आज की ये फतह रूल ऑफ लॉ की फतह है, पाकिस्तानी कौम की फतह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह है। इंशाअल्लाह इस हुक्म के बाद इस्लामाबाद में किसी के घर में बगैर वारंट के छापा पड़े, किसी के घर में बिला वारंट के गिरफ्तारी हो या किसी शख्स के कोई भी हकूक पामाल हो, तो उन तमाम को मैं कहता हूँ कि अदालतों से रजू करें। अब अदालतें जो हैं जाग गई हैं। काश हमारी अदलिया में जस्टिस बाबर सत्तार जैसे 10 और मुंसिफ होते तो पाकिस्तानी कौम को ये दिन न देखना पड़ता कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान में सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया। सर, अभी इस्लामाबाद से गिरफ्तार नहीं हो सकते किसी और सूबे की पुलिस? कोई पुलिस कोई भी तमाम सूबों से हमने पहले ही रजू किया था। पेशावर हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, उन्होंने कदगने लगाई हैं, तो लिहाजा अब किसी भी केस में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आज जो केस क्या कंडीशन? वो दोनों अपने घरों में रहेंगे इंशाल्लाह। अदालत ने ये उन्हें कहा है कि वो सियासी बयानबाजी से जो हैं वो परहेज़ करें, खसूसन जो इल्ज़ाम हैं कि ये लोगों को उकसा रहे हैं, ये शर्त जो है हमने कबूल की है, जिस तरह अदालत आलिया ने हुक्म किया है। अच्छा सर, ये आज अदालत ने कुछ अहम नुकात उठाए, खासकर उनकी 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी थी, इस पर क्या नुकात हैं जिसका दीगर सियासतदानों को PTI के फ़ायदा हो सकता है? देखिए, 3 MPO का आर्डर जो है बुनियादी तौर पर ये इख्तियार सूबाई हुकूमत का है, और उन्होंने आज ये कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ये इख्तियारात तफवीज़ हुए हैं। अदालत ने हुक्मनामा तलब किया जो कि कोई हुक्मनामा वो नहीं दे सके, जबकि मैंने ये कहा कि 26 जो सेक्शन 26 हैं उसमें वो हज़फ हो चुकी हैं कानून से, जबकि पंजाब की हद तक उसमें अमेंडमेंट आ चुकी हैं। तो लिहाजा अगली पेशी पर ये कानूनी पॉइंट्स हैं जिनका तस्फिया होगा, और एक दफ़ा अगर ये डिसाइड हो जाए कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन है, तो लिहाजा ऐसे होने वाले तमाम 3 MPO के आर्डर जो हैं जिनकी लिस्ट आज फराम की गई है, उनके वायरस के हवाले से भी हाई कोर्ट फैसला करेगी। और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पे यकीन करने वालों के लिए इंतहाई खुशी का दिन है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक तारीखी फ़ैसला सादिर फरमाया है, जिसकी रूह से उन्होंने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलदार दोनों की डिटेंशन के आर्डर को जो है मुअत्तल कर दिया है, और साथ में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के तमाम पुलिस अफसरान बशमूल चीफ कमिश्नर और IG को एफिडेविट पे बयानात जमा करने, जबकि तवीन अदालत के नोटिस जारी किए SSP इस्लामाबाद, और उनको कहा गया है DC इस्लामाबाद समेत कि आप एफिडेविट पे अपने बयानात फर्निश करें। अदालत ने इस पर ताज्जुब का इज़हार किया कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी इन्हीं ग्राउंड पे शहरियार अफरीदी के 3 MPO के डिटेंशन के आर्डर को इलीगल डिक्लेयर किया था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा रिपोर्टें मुरतब करते हुए जो ही 7 तारीख को उनकी पिंडी की 3 MPO से रिहाई होती है, तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद नया 3 MPO का आर्डर जारी कर देता है। आज इन अफसरान को तवीन अदालत के नोटिस जारी होने से और अदालत के ये कहने से कि जो भी आप बयान देंगे आप सोच समझ कर दें, कोई गलत बयानी की तो इसके सीरियस नताइज बरामद होंगे। आज दोनों डेटेन्यूज़ को जो है रिहा कर दिया गया है। साथ में मैंने जब अदालत को बताया कि जी कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर गायब कर दिए जाए, तो अदालत आलिया ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को उनकी सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार करार दिया है कि उनके घर पे, और जब तक अदालत में आप अगली पेशी तक उनको पेश नहीं करेंगे तब तक आप उनकी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पे मैं आप सबको ये बताना पसंद करूँगा कि शहरियार अफरीदी का भाई फ़र्रुख जमाल अफरीदी अभी तक मिसिंग पर्सन है। उसको भी DC रावलपिंडी ने पहले 3 MPO में, फिर एक FIR में, शुक्रिया, फिर एक FIR में, और फिर DC जेलम ने 3 MPO में इम्प्लिकेट किया, जो कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के अनवारुल हक पन्नू साहब ने उन अहकामात को कलअदम करार दिया। आज
इन दोनों की रिहाई इस्लामाबाद में 3 माह के बाद पहली दफ़ा रूल ऑफ लॉ की कामयाबी है। 3 महीनों में आज अदालत को मैंने ये बताया, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद पेश हुए और मैंने कहा इन्हीं अफसरान के साए तले लोगों को आज़ादी राय के हक से महरूम किया गया, लोगों के घरों पे बगैर वारंट के छापे मारे गए, लोगों को अगवा किया गया, लोगों को पाकिस्तान के शहरियों को अब से बेजा में रखा गया, पाकिस्तान के शहरियों की हकूक़ की तवीन की गई। जल्दी से यार खुदा की कसम ये सारा क्रेडिट मीडिया वालों आप लोगों को जाता है, ख़ुसूसन सोशल मीडिया वालों को सलाम है निकालना। हाँ जी। अच्छा, आप ये भी बताया ना कि कल से सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी भी लग गई है कि किसी एक सर्वे नहीं किया जा सकता, किसी जगह पे आप किसी की राय नहीं ले सकते, किसी सियासतदान की भी राय नहीं ले सकते, इसके ऊपर भी कोई बात करें। हम तो नहीं गए हैं, जो पाबंदी लगाएंगे हम चैलेंज करेंगे। इजहार राय की पाबंदी बुनियादी हकूक से मुतसादम है, जो भी ये करेंगे हम हर एक फिस्ताई हरकत को अदालत में चैलेंज करेंगे। शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये लगाया गया है कि ये जो सर्वे और वोट का इजहार राय करना ये पाबंदी है, सोशल मीडिया के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी, इसको हम चैलेंज कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2-3 दिन के अंदर हमारी रेड पिटीशन आ रही है। थैंक यू सो मच। अगली पेशी पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया है और डीसी और एसएसपी इस्लामाबाद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होगा तवीन अदालत के तहत अगली पेशी पर, और उनको प्रोसिक्यूट रियासत करेगी। शुक्रिया। ये आपको मैं पहना देता हूं, ये आप सबको मेरी तरफ से। ये किसका है? ले लो भाई। ये किसका है? थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ, यही काम करेगा। आ जाओ यार, आ जाओ तुम, ये मई को समेत आ जाओ। मेरे ख्याल में यही काम शुरू करो। अब जरा थोड़ा सा ये कैमरों का ये साइड छोड़ दें, आप बैठ जाएं। अच्छा ठीक है, थोड़ा फिर पीछे हो जाएं। अच्छा हाँ यार, खुदा का खौफ करो, इतना मोटा होता है कोई? भैया भैया माइक ऊपर इधर हो लाला उधर ही उधर चलो, टंग चुका।